अश्लेषा को बहुत मजा आता है लेकिन ना वो हाइड एंड सीक गेम खेलने में, वो गेम खेलने में जहाँ पे कुछ चीज खोज के निकाली, ट्रेजर हंट्स करने। नॉर्मल पर्सन अगर 1000 थॉट्स प्रोसेस करता है दिन भर में, तो अश्लेषा पीपल प्रोसेस 4000, 4x सोचते हैं। अश्लेषा बहुत बड़ा की है फेमिनाइन नेचर का, कि फेमिनाइन नेचर को बड़ी तसल्ली मिलती है जब ये दो लोग मिल जाएं और भर भर के बुराइयां कर लें एक दूसरे की। सो कई बार तुमको अश्लेषा, इसीलिए अश्लेषा पीपल आर वेरी प्रोमिनेंटली एसोसिएटेड विद होम गार्ड्स। ठीक है, होमगार्ड से बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड लोग होंगे तुमको, जो लोग कहीं ना कहीं जगह की रखवाली का काम करते होंगे। ठीक है, देन वी हैव 11th हाउस। 11th हाउस में तुमको रोहिणी मिलता है और मृगशिरा मिलता है। रोहिणी एक्चुअली शेप शिफ्टर है। मेन जो शिफ्टिंग का काम है ना, वो रोहिणी में भी है। रूप बदलो, क्योंकि रूप बदलता है। ठीक है, तो वो रोहिणी से आता है। एंड रोहिणी में राहु होने की वजह से आता है, दैट इज द पावर ऑफ रोहिणी का इन्वॉल्वमेंट है, कि वहां से वो चीजों को ट्विस्ट चेंज ये सब करने में प्रोमिनेंट है। दूसरा चीज खासियत अश्लेषा का क्या है, अश्लेषा की बहुत बड़ी खासियत है। बहुत बड़ी खासियत क्या है, अश्लेषा की आंख। Hypnotic. वन ऑफ द प्रोमिनेंटली यू विल नो पीपल बाय लुकिंग, उसको देख करके तुम्हें पता चल जाए कि ये नागिन है कि नहीं, मतलब नागिन इन द सेंस की अश्लेषा है कि नहीं। और वो है उसकी आंख। उसकी आंख विल बी वेरी डिस्टिंक्ट, वेरी प्रोमिनेंट, सबसे बड़ी आंखें वाली। रोहिणी और अश्लेषा ये दो ऐसे नक्षत्र हैं जिनकी आंखों में बहुत बड़ा पावर मिलेगी तुमको। रोहिणी की आंखों में फिर जो पावर मिलेगी तुम्हें, हो सकता है वो उसमें कुछ मिलाया गया हो, इन द सेंस कि वो आई मस्कारा ये सब, आई लाइनर ये सब लगा करके किया गया। बट जो अश्लेषा की आंखों में होगा वो नेचुरल होगा। उसकी आंख ऑटोमेटिकली बड़ी होंगी। उसकी आंख में ऑलरेडी तुमको वो लेंसेस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तुमको अश्लेषा और रोहिणी में दो जगह मिलेगा। अश्लेषा में तो प्रोमिनेंटली मिलेगा, कि उसको ना अपनी आंखों के साथ खेलना, उसकी आंखों में लेंस लगाना, ब्लूइश करना, ग्रीनिश करना, कुछ भी करना, लेकिन करना है। आईलाइनर बनाना, आईलाइनर के रिगार्डिंग कुछ चीजें करना, वो बहुत प्रोमिनेंट है। यू कैन जस्ट बाय लुकिंग एट अ पर्सन यू कैन नो यार ये अश्लेषा है, ये अश्लेषा इसका प्रोमिनेंट है। ठीक है, ये एक चीज तुमको देखने को मिलेगी। दैट्स हाउ रोहिणी वर्क्स। देन कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरीज अगेन कम्स फ्रॉम रोहिणी। Yes. रोहिणी का जो प्रोमिनेंस है कॉस्मेटिक्स में, ये जितने तुम्हारे रूप बदलो आंदोलन जो चलता है लेडीज लोग का, वो वो यहाँ से आता है। ठीक है, अश्लेषा से और रोहिणी के 11th हाउस में होने से। Yeah. हंस रही थी, मतलब मेरा कहने का मतलब जो रूप बदलो आंदोलन सब की No, पीपल no, आर। but that is true. हाँ, Cosmetic जो है, that is a very prominent thing for Ashlesha. और बहुत प्रोमिनेंट है। हाँ, और एक चीज मैंने और जो करी थी ना, नोज की सर्जरी, नो सर जी, करेक्ट है, that is very prominent in वेरी Ashlesha प्रॉब्लम, natives. करेक्ट। और एक और चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, जो एक हम कहते हैं ना कूगर्स, कूगर्स हम्म फीमेल कहते हैं ना, कि जो मतलब हम्म ओल्डर फीमेल्स हैं एंड दे गो फॉर द यंगर करेक्ट। मेल मेंबर्स, वो भी इफेक्ट इसमें दिखाई देता है। हाँ, लेकिन वो आएंगे, वो एक्चुअली मृगशिरा का पार्ट है, वो मैंने तो आखिरी 2 चरण वाले में होगा। नहीं, आई डिडंट रिलेट इट टू हाँ बिकॉज मतलब आई समझ गया, वो आप टोटल मैंने देखे होगे। उसको लक्ष्मण और शूर्पणखा की स्टोरी की ओके वजह ओके से कनेक्ट किया था। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। बट वही है कि पहले 2 चरण में बड़ा डिस्टिंक्शन है और बाकी 2 चरण में डिफरेंस है, और वो रोहिणी और मृगशिरा के अलग अलग मिश्रण की वजह से आता है। तो जो रोहिणी वाला पार्ट है वो बहुत क्रिएटिव पार्ट भी एट द सेम टाइम है। सो जितने तुमको जो स्टार्टिंग के 2 नक्षत्र वाले मिलेंगे, वो प्रोमिनेंटली तुमको एसोसिएटेड किससे मिलेंगे, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री, मेकअप इंडस्ट्री, ऑल काइंड्स ऑफ जितने फैशन के लोग हैं ना, वो तुमको यहाँ पे मिलेंगे। वो जो मतलब टांग काट करके लगा करके रैंप वॉक कर रहे हैं, कुछ वो झरना पहन करके रैंप वॉक कर रहे हैं, वो सब तुमको यहाँ मिलेंगे। मतलब वो लिटरली तुमको ना अश्लेषा वाले ही हैं जो अंड का बंड करके पहन पून के आ जाएंगे जो। लिटरली सांप पहन के हाँ, मॉडलिंग सांप कर पहन रहे के, हाँ हाँ, वो सब कुछ करते हुए तुमको मिलेंगे यहाँ पे। क्योंकि अश्लेषा के अंदर ना एक अलग सा वो है कि उसको शाइन करना है। ठीक है, शाइन करने का एक उसका है, वो रोहिणी की वजह से है। और उसी रोहिणी की वजह से उसके अंदर एक और क्वालिटी आती है जो लोग भूल जाते हैं, वो है मणि की। जो हम लोग कहते हैं ना नाग मणि,
की बात होती है, नाग के रिगार्डिंग में मनी की बात होती है, तो उसके हेड पे होता है सांप के, कोबरा के हेड्स पे होता है। ये कोबरा का खुद का एक फिन होता है, फिन समझ रहे हो, इस तरह से। तो ये फिन भी तुम्हारा आता है यही अश्लेषा में। इवन इवन कई बार जो मेल होते हैं ना, मैंने उनको देखा है, दे आर इनटू वेरी मच इनटू बॉडी बिल्डिंग। और जो अश्लेषा का मेल प्रोमिनेंट होता है ना, दे आर वेरी मच इनटू बिल्डिंग देयर बैक्स, अपनी बैक बनाने में बड़ा इंटरेस्टेड होता है। और वो बैक पता है बन जाती है तो पता है कैसे हो जाती है, कोबरा की तरह हो जाती है। मतलब दे बिकम लाइक अ कोबरा फिन। वो अपने बैक, तुम कभी उसका देखना, क्या नाम है उसका, बिपाशा बसु के हस्बैंड का, उसका कोई ऐसा फोटो देखना जो जो उसमें बॉडी बिल्ड, अपने बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका बैक इज लाइक अ फिन। और वो है कि अश्लेषा अभी 11th में जा रहा है, मतलब अश्लेषा बहुत प्रोमिनेंट हो जाने की वजह से बैक रिप्रेजेंटेशन आता है। एंड दैट इज व्हाई आई से इट्स अ अश्लेषा इज अगेन अ स्पाइन। जो तुम्हारे बॉडी की स्पाइन है वो अश्लेषा है। यानी कि किसको स्पाइनल इंजरी, स्पाइनल प्रॉब्लम्स होंगी, वो भी अश्लेषा से होगी। इसमें अब दो प्रोमिनेंस आ गई। यहाँ पे अश्लेषक को देख रहा हूं मैं, सिर्फ यहाँ रोहिणी से नहीं देख रहा हूँ। रोहिणी से देखने में डिफरेंट चीजें हैं, अश्लेषा से देखूंगा तो डिफरेंट चीजें हैं। तो अश्लेषा एक्चुअली स्पाइन है, लेकिन हम लोग उसको हमेशा ट्रीट करके कहते हैं, 6th हाउस में पढ़ा था हमने, वर्गो में पढ़ा था कि वर्गो में कोई होगा, लेकिन वो एक्चुअली में है यहाँ पे। इसलिए सैटर्न 4th हो या सैटर्न 6th हो, दोनों ही केस में तुमको ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा जहां पे बैक का प्रॉब्लम है। समझ रहे? तो एक्चुअल जो तुम्हारे अंदर का सांप है वो तुम्हारे इंटेस्टाइन में लाई करता है, यानी कि तुम्हारी आंतों में, तुम्हारे बोन्स में लाई करता है एज अ बैकबोन। ठीक है, और उसी बैकबोन से तुम्हारी रिबकेज भी बनती है। सो अ लॉट ऑफ लाइक ना बिग चंक इज गवर्न्ड बाय अश्लेषा का एनर्जी। सो जो रिबकेज वाला पार्ट है वो तुमको लास्ट के 2 पत्ताज में मिलेगा, क्योंकि दैट इज अ नॉन एक्सेसिबल पार्ट जो कि हम रखना चाहते हैं। ठीक है, बैकबोन फिर भी तुम्हारी मूवेबल है, तो जब तक मूवेबल है वो इट्स विल बी मोर क्लोजर टुवर्ड द सेंटर, यानी कि जितना बीच के हिस्से में रहेगा। इसलिए यहाँ पे लेकिन फुल अश्लेषा रिप्रेजेंट बैक। और ये चीज अफेक्ट कैसे हो गई, अफेक्ट होगी अगर कोई वर्गो में प्लैनेट बैठेगा तो वो अफेक्ट करने में केपेबल है, बट इसी रीजन में, इसी 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 30 डिग्री के बीच में कोई प्लैनेट अगर बैठ जाए वर्गो में, तो वो स्पेशली प्लैनेट भी कैसा होना चाहिए, हड्डी को मारने वाला। हड्डी को मारने वाले कौन से प्लैनेट होंगे, मंगल नहीं होगा, शनि होंगे, केतु होंगे। हड्डी को मारने वाले प्लैनेट बैठेंगे तो हड्डी को मारेंगे। हाँ, शनि मंगल, शनि और सूर्य कैसे होंगे, आंतों को मारने वाले, वो जलाने वाले होंगे, आंतों इंटेस्टाइन में कुछ इश्यू करने वाले प्लैनेट होंगे, वो वहां पे। वीनस मरकरी का कोई लेना देना नहीं जाता इन सबसे। वीनस मरकरी लोग बुद्धि, दिमाग खराब करने वाला, इमोशनल खराब करने वाला, कहते हैं तुम्हारा कोडिंग डिकोडिंग ये सब चीजों में पढ़ाने वाला, पेपर वर्क के इश्यूज कराने वाला, वो सब हो गए। तो फर्क है, तीनों के रिजल्ट्स में फर्क आएगा प्लैनेटरी वाइज। ठीक है, सो कमिंग बैक टू दिस साइड, अश्लेषा का जो रोहिणी वाला पार्ट है वो इस तरह से है कि तुम्हारी जितनी भी कॉस्मेटिक्स ये सारी इंडस्ट्री है वो तुम्हारी इससे गवर्न होती है, अश्लेषा से। इसलिए तुमको बहुत प्रोमिनेंटली एक चार्ट मिलेगा जिसमें जो नागिन की एक्ट्रेस है श्रीदेवी, उनके में तुम्हें अश्लेषा देखने को मिलेगा। एंड यू कैन लुक एट हर आईज एंड टेल कि शी इज अश्लेषा। ठीक है, उसकी आंख देख के ही समझ में आता है कि वो अश्लेषा है प्रोमिनेंट। ठीक है, अनदर थिंग विच, अश्लेषा है क्या? उन दोनों ने कौन नोज सर्जरी कराई है, कौन ने? श्रीदेवी की दोनों बेटियां। अरे बेटे तो वो तो गारंटीड है, उसका आंख देखो तुरंत समझ में आता है कि वो हाँ, अश्लेषा दोनों है। ने नोज सर्जरी कराई हुई है। देखो अश्लेषा माइकल को, जैक्सन। माइकल जैक्सन, सर्जरीज, कॉस्मेटिक सर्जरीज भी यहीं पे आती है जहां पे रूप बदलो आंदोलन चलता है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज नाउ द होल फोकस, क्योंकि अश्लेषा के लिए होल फोकस इज टुवर्ड्स रोहिणी, टुवर्ड्स 11th हाउस। उसको लगता है कुछ तो करूं, इसको ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो बिगाड़ू, कुछ तो यहाँ पे करके इसको ठीक करूं, तो वो सब बात आती है। अभी मेरे हस्बैंड का जैसे मून अश्लेषा में है 7th हाउस में, सो व्हेन आई वाज यंग तो मेरा जो है सर्जरी हुआ था नोज का। करेक्ट, एंड ही हैज वीनस आल्सो विद इट। अश्लेषा में नहीं है बट 7th हाउस में है, साथ में वीनस भी है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज। हाँ, एक्सचेंज। अविता जी, मतलब अभी भी आपका नोज तो डेविएटेड ही है। हाँ, वो बचपन में हुआ था लेकिन उसके बाद फिर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई, अब फिर मैं नहीं गई डॉक्टर के पास। तो ये हस्बैंड के चार्ट अगर की आपको वजह से हरिता जी की कुंडली देखनी है तो दैट इज, उनका कुंडली में अश्विनी
इज हाँ नोज। हाँ, नहीं हमें याद है वो, अश्विनी हम कभी नहीं भूल सकते। बट इनके हस्बैंड के चार्ट्स देख रहे हैं तो आप अश्लेषा कह सकते हैं। हाँ ठीक। ठीक है, सो वही अश्लेषा में ये चीज आ गई। उसके बाद आइज आ गया, प्रोमिनेंटली ये आ गया। अच्छा, अश्लेषा में अगेन अगेन प्रजनन की बहुत तीव्र इच्छा होती है, टू प्रोड्यूस किड्स। ठीक है, इसका भी बहुत मेजर एस्पेक्ट है, एंड इट्स कमिंग बिकॉज ऑफ रोहिणी, बिकॉज रोहिणी इज अबाउट क्रिएशन करने के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट है। सो अश्लेषा इज ऑल्सो लिंक टूवर्ड्स सेक्सुअलिटी, ऐसी सेक्सुअलिटी जिसमें, क्योंकि अभी जो नॉर्मल रोहिणी था तो रोहिणी था, इट्स अबाउट प्रोड्यूसिंग किड, बट अश्लेषा when रोहिणी goes with राहु, then in that case there is a high chance कि आप अपनी सेक्सुअलिटी को एज अ ऑब्सेशन बना लोगे। सो इसीलिए बहुत सारे सेक्सुअल वर्कर्स में भी तुमको ये चीज देखने को मिलेगी, अश्लेषा वेरी प्रोमिनेंट, क्योंकि हाउ दे लिव इज, हाउ दे वर्क इज इन अ सीक्रेट सोसाइटी, सीक्रेट रेल। ठीक है, वहां पे वो एक दूसरी दुनिया में रहते हैं, उनका एक एरिया है, वो आप जानते हो, आप जिनको जो चाहिए वो वही जाएगा, बाकी उसके अलावा कोई नहीं जाएगा। दैट्स हाउ इट इज। सो दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम रोहिणी इन राहु एंड रोहिणी का मिक्सचर होने की वजह से। सो ये चीज एक प्रोमिनेंट थीम को मिलती है। देन यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस फॉर आर्ट्स। Ashlesha has very keen interest towards artistic skills, design, ये कैलीग्राफी, ठीक है, हर प्रकार के लिटरेरी जो चीजें होती हैं उनमें बहुत अच्छा सेंस होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली रोहिणी इज अ नक्षत्र ऑफ ब्रह्मा, वो उसका गुण मिल रहा है इनको। तो वहां पे इनको वो डिजाइन का पार्ट, वो एंगल जो जैसे जो आर्ट्स होती है ना, मंडल आर्ट्स, ठीक है, और इन्फिनिटी पिक्चर्स, ठीक है, मतलब उस पिक्चर को जूम करते जाओ वो उसके अंदर जाता जाएगा। दैट्स हाउ हिप्नोटिक आर्ट्स। ठीक है, वो तुमको वो रील्स मिलती है ना जो कहते हैं इट्स वेरी सूदिंग रील्स, मतलब आप उसको देखते रहो तो आपको अच्छा लगता रहता है। दैट्स हाउ अश्लेषा का आर्ट फॉर्म होता है, कि आप उसको देख करके खो जाओगे उसमें। तो इसलिए भूल भुलैया भी तुमको इसी फॉर्म ऑफ आर्ट्स में मिलती है। ठीक है, सो ऑल द आर्ट फॉर्म दैट रिप्रेजेंट स्पाइरल, जो रिपीटेटिव पैटर्न में होती है, वो भी तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, गूढ़ को समझना, हैविंग डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज अनसीन, अननोटिस्ड। इसलिए अश्लेषा को बहुत मजा आता है लेकिन वो हाइड एंड सीक गेम खेलने में, वो गेम खेलने में जहाँ पे कुछ चीज खोज के निकालनी, ट्रेजर हंट्स करने, ये सब करने में बहुत मजा आता है। क्योंकि उन्हें ये जो, क्योंकि एक्चुअली पता है तुम्हें, अश्लेषा किसी व्यक्ति से मिलना जिसका अश्लेषा हो प्रोमिनेंट, ठीक है, वो इतने ज्यादा डेटा को अपने अंदर प्रोसेस कर रहा होता है उसका दिमाग, तुमको इमेजिन नहीं है। इवन मतलब कि तो वो तुमसे बात करता रहेगा, बैठे रहेगा, लेकिन वो सुनता रहेगा कि दरवाजे पे किसने खटखट करी, दरवाजे से कौन अंदर आया, कितने लोग अंदर आ चुके हैं, वो उसके दिमाग में प्रोसेस हो रहा है। और वो कि भैया मतलब वो ये सब जो, अब ये वर्स के सिनेरियो में स्टॉकिंग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति ना किसी भी को चाह ले, लेकिन जैसे कि जिसका भी वीनस अश्लेषा में, सो नाउ द पार्टनर विल बी लाइक हर समय कि तुम कहाँ हो, किसके साथ बात कर रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में, ये सब जानकारी रखना, उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होना जरूरी है। क्योंकि अश्लेषा वांट्स टू नो एवरीथिंग, वो हर क्लू से क्लू मिलाना, ये जो है ना, अच्छा इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों सोचा, ये मतलब मेरे बारे में ऐसा कुछ समझती है क्या, मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचती है क्या, ये सब प्रोसेसिंग करते रहता है व्यक्ति। और वो इतने हाई स्केल्स पे होती है, मतलब मैं तुमको पहले ही बोला था, नेटिव हु हैज दिस थिंग, नॉर्मल पर्सन अगर 1000 थॉट्स प्रोसेस करता है दिन भर में, तो अश्लेषा पीपल प्रोसेस 4000, 4x सोचते हैं वो। इसीलिए कई बार यहाँ पे इनके ही थॉट्स, इनके मतलब मून इन अश्लेषा क्या होता है, यही होता है कि तुम अपने ही बनाए हुए जाल में फंसे रहते हो। तुम्हारा जो दिमाग है ना, तुम्हारी जो एनर्जी है मून की, वो तुम्हें अपने ही मन के अंदर में वो जाल बना करके बैठ जाती है। जो भी प्लैनेट जा रहा है वो अपनी एनर्जी ऐसे बकवास जगह पे लगा रखा होगा जहां पे उसका कोई इस्तेमाल नहीं, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा उससे, और वो एक अलग प्रकार का कह लो कि चीज बना के देता है। ठीक है, इसलिए जैसे मैं तुमको उस टाइम पे तुमको मैग्नेटिज्म का आंसर समझाया था कि एनर्जी कंज्यूम हो रही है,
कंज्यूम हो रही है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड का सोली कोई इस्तेमाल नहीं है, बट बिकॉज क्योंकि एक रोटर है वहां पे, उससे इफेक्ट होता है और वो मूव करता है। तो रोटर अपनी एनर्जी अलग लेता है और वो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए एनर्जी होती है, और जब वो खत्म हो जाती है तो वो इवेपोरेट, उसका यूज नहीं हो पाता है सच, सिर्फ मैग्नेटिज्म की वजह से, बट मैग्नेटिज्म एक है। तो उसी भांति जो प्लैनेट जा रहा है वो एक चीज क्रिएट करता है, एक जाल टाइप का क्रिएट करता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है वो अपने इर्द गिर्द में, ठीक है। और उसका सोल पर्पस कोई अकेला उसका यूज नहीं है, उसका यूज दूसरे के रेफरेंस से आता है, जिस तरह से रिब केज का अकेला कोई यूज नहीं है, बट वो क्योंकि दूसरे को प्रोटेक्ट करने की बात आती है। इसीलिए जो भी प्लैनेट मतलब जो सोचने का बात है ना, वो बहुत ध्यान रखना अश्लेषा में, ओवर थिंकर्स ओवर थिंकर्स ओवर थिंकर्स, एक ही है मून एंड अश्लेषा, ओवर थिंकर्स। इन लोग का रहता मतलब ये अपनी वजह से परेशान है, कोई इनको परेशान करा नहीं है, अपने ही मन के मारे हैं, ऐसा सिचुएशन है। इसीलिए एक ही चारा है इनको, है कथा। जो अश्लेषा मून मिल जाए उनको बोलो भैया तुम रोज डेली सुबह उठ के पहले 10 चीजें अच्छी सुनना, तुमने 10 चीजें अच्छी सुननी है, तुमने शाम में सोने से पहले 10 चीजें अच्छी सुननी है, उसी के बाद तुम्हारा निपटारा होगा, वरना तुम्हारा बुद्धि ऐसा हो चुका है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बुद्धि होता है, ठीक है। गलत गलत सोच सोच करके ये अब खुद को पागल कर लेते हैं। इसलिए रोज सुबह 10 आइटम, 10 कंटेंट, मतलब इनका कंटेंट कंजम्पशन भी बहुत हाई होता है, तो अश्लेषा का कंटेंट कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, मतलब ये इतना इंफॉर्मेशन रीडिंग, इतनी ज्यादा रीडिंग, इतने ज्यादा चीजों को पढ़ करके जानना समझना, बहुत कुछ जानते समझते रहेंगे ये लोग, लेकिन फिर भी पूरा जानते हुए भी ये तुम्हारे सामने कभी जताएंगे नहीं कि ये इनको इतना मालूम है। ये तुमसे बात, अगर इनको कोई बात पता भी ना, जैसे इनको पता है कि तुम मॉल में इतने बजे से इतने बजे मिलोगे, अश्लेषा पीपल दे विल गो इन मॉल, दे विल मीट यू, टॉक टू यू एंड दे लाइक, इनको तो मालूम ही नहीं, अरे सो सरप्राइजिंग, हाँ तुम कैसे मिल गए यहाँ पे। दे वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि तुम बताओ, ऐसा नहीं पता चलना चाहिए तो तुम्हें कि तुम्हें मालूम था इसलिए तुम आ गए। ये सब यहां तक का सोचना। प्रपंच, जितने प्रकार के प्रपंच होते हैं ना, वो अश्लेषा है। समझ रहे प्रपंच, समझ रहे ना कि अरे वो ऐसी है वो वैसी है, ये सब जो करना है ना, ये अश्लेषा काम है। इसमें होना कुछ नहीं है, इस सब से होता है कुछ, कभी कुछ नहीं होता है। जो बिचिंग है ना, बिचिंग जिसे कहते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करना, अरे बहन कुछ, मैं माँ और मैं बुआ एक दिन नाइट स्टे कर रहे थे, ठीक है। सो दे स्टार्टेड टॉकिंग, एक के बाद एक, अरे उनकी बुराई, फिर उनकी बुराई, फिर उनकी बुराई शुरू। लेडीज लोग का फैशन है ना, मतलब 2 लेडीज मिली और तीसरे का बुराई ना शुरू, तो फिर क्या मजा। तो फिर मेरी बहन कहती है कि हाँ हाँ चलो चलो, अभी 2 मिनट वो लोग चुप हो गए बीच में, तो बोले कि आओ बहन चुगली करें। तो दैट्स हाउ टू से कि वो उनका काम है। एंड दैट इज व्हाई अश्लेषा इज अ की टू अ फेमिनाइन नेचर। अश्लेषा बहुत बड़ा की है फेमिनाइन नेचर का, कि फेमिनाइन नेचर को बड़ी तसल्ली मिलती है जब ये दो लोग मिल जाएं और भर भर के बुराइयां कर लें एक दूसरे की बाद तीसरे की, इनका जी बड़ा हल्का हो जाता है, ऐसा लगता है कि बहन बस तू ही है। और जहां ये तीसरी वाली से मिली जिसकी ये बुराई कर रही थी, फिर ये दोनों मिल जाएंगी और इसकी बुराई करेंगे जिससे अभी बतिया के आई है। सेम ये कल्चर चलते रहना, इससे होना कुछ नहीं है, इससे कुछ रिजल्ट नहीं फाइंड होता है। यही फर्क है एज अ मेल एनर्जी का। मेल एनर्जी ये सब काम में इन्वॉल्व ही नहीं होंगी। मेल एनर्जी इज लाइक अ कृतिका, प्योर कृतिका, ब्लंट है, साफ बोलेगा ये करना है वो करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। अश्लेषा इज लाइक कि उसे जो चाहिए ना, उसे एक बार में नहीं चाहिए, वो जाएगी शॉपिंग करेगी, देखेगी भैया ये कितने का है, जो सामान चाहिए वो पूछना नहीं, 5 चीज पहले उसके इर्द गिर्द का पूछ लेना, और ऐसा दिखाना कि ये तो सबसे सड़ा तुम बेच रहे हो, और फिर उसको खरीदना। दैट इज अश्लेषा। डायरेक्ट काम नहीं करने का, वेस्ट करने का, टाइम वेस्ट करने का, इर्द गिर्द में घूमते रहने का। क्लिंगिंग बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बढ़िया है क्लिंगिंग। जो चाहिए उसके इर्द गिर्द घेरा बनाओ, ठीक है, घेरा बनाओ, डायरेक्ट बात नहीं करने का, घेरा बनाओ, पॉइंट पे ब्लास्ट, उस सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। ये अश्लेषा का बहुत की फीचर है। अश्लेषा जानता रहेगा कि तुम इससे बात कर रहे हो, तुम्हारी बहुत घनिष्ठ मित्रता है, और तुम्हारा काम जो है वो इसकी मित्रता की वजह से हो सकता है, लेकिन ये पहले तुम्हारे पास जाएगी, बोलेगी बहुत दिन खराब हो गए मेरे, ये वो, मैं तो किसी को जानती भी नहीं जो तुम्हारी मेरी मदद कर सकेगा इस चीज में, पता नहीं शायद तुम जानते होगे, पता नहीं, लेकिन तुम भी क्यों जानते होगे। अब सामने वाले को उठकर कहना ही पड़ जाए, नहीं भैया मैं जानता हूँ उस व्यक्ति को, मैं मदद तुम्हारी करा दूंगा। That's how अश्लेषा is.
अश्लेषा डायरेक्ट बात नहीं करना है, शॉपिंग करनी है सेम जैसे तुमको बताया, जो चीज चाहिए खाने का, अगर तुमने अश्लेषा मुंह है और तुमने पूछ लिया इससे कि भैया इसका ये क्या खाने चल रहा है रेस्टोरेंट में, अश्लेषा ने तुमने दुनिया भर के जितने रेस्टोरेंट है गिना दो, उसने पसंद नहीं आना है, ठीक है, क्योंकि उसने सीधे कभी बताना ही है जो तुम्हें पसंद हो वहीं ले चलते हो। चली जाएंगे तो उनके साथ चले जाएंगे, लेकिन फिर तुम्हें पीछे से गालियां पड़ेंगी कि पता ही कहां लेके चले जाते हैं मेरे को, है ना। डायरेक्ट नहीं बताना। कृतिका इज वेरी ब्लंट, मैकडॉनल्ड्स जाना है, डोमिनोज जाना है, कौन से मतलब फिक्स है उनका कि ये वाले रेस्टोरेंट जाना है, बात साथ खत्म। तो एक बहुत बढ़िया मीम था, ठीक है, जो है कि वो पायलट है, एक लेडी पायलट जहाज चला रही है, वो एटीसी को फोन करती है, फोन नहीं मतलब जो भी उनका कम्युनिकेशन का मेथड है, हेलो एटीसी फ्लाइट 1223 एक प्रॉब्लम है। तो एटीसी से मेल पूछता है, हाँ क्या प्रॉब्लम है, छोड़िए जाने दीजिए, अरे मैम बताइए क्या प्रॉब्लम है, नहीं जाने दीजिए, अरे मैम प्लीज बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो दैट्स हाउ अश्लेषा इज। अश्लेषा फोर्सफुल नहीं है, अश्लेषा में समझो कि अश्लेषा में फोर्स नहीं देना है, अश्लेषा चाहता है कि उसका काम सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, दैट इज अश्लेषा। माइंड गेम्स समझ रहे हो। और ये फेमिनाइन का एक की है, फेमिनाइन कभी उठ करके ये नहीं कहेगी सर आई लव यू, फेमिनाइन सारे तरकीब लगाएगी लेकिन कभी ये नहीं बोलेगी आई लव यू, और मेल पहली नजर में देखते आई लव यू बस खत्म, उसके लिए वही हो गया खत्म। और फेमिनाइन इज लाइक कि उसके लिए वो सारे इशारे करेंगे, वो सारे हरकतें करेंगे, वो चिट छोड़ेंगे, उसके लिए पानी ला करके देंगे, फेमिनाइन तरीका कि सामने वाला उठ करके बोल दे कि आई लव यू, और ताकि अंत में ये ना हो कि हमने तुमको आई लव यू पहले बोला था, तुम ही ने बोला था, तुम ही आए थे मेरे पास, मैं तो तुम्हारे पास नहीं गई थी। दैट्स हाउ अश्लेषा इज। कोडेड लैंग्वेज में वो बोलते हैं, कोडेड में बोलते हैं, वो कभी भी ना फ्रंटली उस चीज को नहीं लेना चाहते, सामने से वार करना इज नॉट अ टेक्निक ऑफ अश्लेषा। और ये सब गुण जो है ना मृगशिरा के हैं, ये याद रखना, ये सारे गुण जो धर्म जो है ना मृगशिरा से आते हैं, मृगशिरा भी ऐसा ही है, प्रपंच डायरेक्टली अटैक नहीं करना, सारे तरह से घूम फिर के आना, ये सारा चीज मृगशिरा के गुण धर्म से आने वाला गुण धर्म जो अश्लेषा में उसका तुमको प्रोमिनेंस देखने को मिलता है, समझ रहे हो। सो इट्स अ वेरी की सेंटर टू अ फेमिनाइन एनर्जी, कि उसकी एनर्जी में अट्रैक्शन है, वो चाहती कि जो भी चीज उसको चाहिए ना वो अट्रैक्ट कर ले, उसे बाहुबल से जीतना नहीं आता है, इसीलिए मार्स यहाँ पे आकर के डेबिलिटेट कर जाता है, क्योंकि अब मार्स कैसी एनर्जी लगा रहा है, मार्स किसी को मारने के लिए क्या कर रहा है, वो चाहता है, वो मारने का तरीका क्या ढूंढ रहा है कि वो खुद ही मर जाए, तो इसलिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बनाता है, ठीक है, साइकोलॉजिकली तुमको वो परेशान करना चाहता है, इमोशनली तुमको ड्रेन कर देना चाहता है, तुम्हारे सारे हथकंडे खत्म कर देना चाहता है, और इस सब चीज में बहुत सारी एनर्जी लगती है, क्योंकि किसी को सामने से अटैक करना इज वेरी डिफरेंट थिंग, और उस सामने वाले व्यक्ति के हर रिसोर्सेज को काटना, हर चीजों को उसको फंसाना किसी तरीके से, वो बहुत डिफरेंट बात हो जाती है। इसीलिए क्योंकि मार्स इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, से स्ट्रेट फॉर प्रॉब्लम पे जाओ, जो मुद्दा है उसको सॉल्व कर दो। इसीलिए अश्लेषा मंगल जब अश्लेषा में हो जाता है, सो लॉट ऑफ ग्रजेस प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हर वो छोटी बात को सोच सोच करके ना उसे लगता है कि ये मेरे तरफ क्यों किया, इन्होंने मेरे से क्यों बोला ऐसा, मेरे से क्यों ऐसा करते हैं, और वो मन ही मन बहुत सारे ग्रजेस बिल्ड कर रहा है, और तुम समझ नहीं पाओगे, सामने वाला नहीं समझ पाए, क्योंकि सामने वाले कभी उठ करके बोलेंगे नहीं, फ्रंटल नहीं होंगे, ये कन्फ्रंट नहीं करेंगे ये कोई चीज को, लेकिन अपने ही उससे होंगे। तो वो जो ताऊ फूफा शादियों में गुस्सा हो जाते हैं ना, तुमको पता नहीं होता कि क्यों गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा है, ठीक है, तो तुम्हारे कोई तीसरा पार्टनर आके बताएगा कि इस वजह से, अरे वो जो नगद मिला था ना उसमें 100 रुपए था और इनके में 101 था, इस वजह से वो उनको सिर्फ 100 ही मिला, इस वजह से गुस्सा है कि उनका अपमान हो गया इस चीज में। ये सब जो टेंडेंसीज है ना, ये सब है। और अश्लेषा पक्का देखेगा, वो अपने से पहले तुम्हारा लिफाफा देखेगा कि तुमको कितना मिला, ठीक है, ये सब जो टेंडेंसीज है तुमको अश्लेषा में आकर के मिलती हैं। आई हैव अ कजिन, वो ना स्कॉर्पियो असेंडेंट है, हाँ, बट उसकी ये सारी हरकतें हैं कि किसको किसके घर में कितना मिला कितना नहीं मिला, और उसके बाद उन्होंने उसकी बेइज्जती कर दी, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, बट वो है स्कॉर्पियो। ये स्कॉर्पियो
अभी आएंगे, मैंने कभी 9th पढ़ाया नहीं है अभी तो मैं हमेशा तुमको 11th और 10th में ही सिखाया है कि 9th का मौका आया नहीं है, लेकिन वहां पर ना 9th में जा रहा है ये अश्लेषा 9th में जाता है स्कॉर्पियो हाँ। के लिए, तो उससे भी है।